कि मोदी जी जब से सरकार में आए हैं झूठ बोल रहे हैं और जोर जोर के बोल रहे हैं। इन्होंने कहा पहला झूठ तो बोला कि हम काला धन लाएंगे। आज तक काला धन तो आया नहीं है। हमारा वाइट धन, सफ़ेद धन भी विदेशों में चला गया है। दूसरा वादा उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करी कि नोटबंदी के 60 दिन दे दो। आज 7 साल दे दिए देश की जनता ने। मोदी जी किसी चौराहे पे आए नहीं। दोष लगाते हैं आपकी सरकार पर, जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस में था इतना तो कहे मोदी सरकार में हमारी में है ही। 7 साल से बता दिए कौन सा भ्रष्टाचार उन्होंने ढूंढ लिया। भ्रष्टाचार तो ये करते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार मंत्री जिनको बताते हैं उनमें पता नहीं कौन सा गंगा जल लेते हैं, नहला के अपनी पार्टी में शामिल करके शुद्ध कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और है कि झगड़े की जहाँ बड़ा परिवार होता है झगड़े भी होते हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा ना, सब एक ही झंडे के नीचे मिलेंगे। नीति हो रही है फिर तो कहते हैं कि जो 2017 में वादे किए थे कैप्टन सरकार ने, जो वादा किया नौकरी देने का, जो वादा किया था कि जो समझौते हुए उनको रद्द करने का, कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस का, इसलिए लोग दुखी हैं। दिन हमारे मुख्यमंत्री फोन पे ही नौकरी दे रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री फोन पे ही नौकरी दे रहे थे। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो HN1 न्यूज़ चैनल। एक पासे किसान मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे ने, दूजे पासे कांग्रेस सरकार ने हल्ला बोल प्रदर्शन जिहड़ा मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिता है। क्योंकि गल करिए महंगाई की जां फिर महिलावां की सुरक्षा नूं लैके अज न्यू चंडीगढ़ के सिसमा टी पॉइंट के उत्ते प्रदेश कांग्रेस के प्रधान जिहड़े जगदीश शर्मा ने राहुल प्रियंका गांधी तो सर कैसे देखते हो कि आज हालात क्या चल रहे हैं मोदी सरकार में? देखिए, मोदी जी जब से सरकार में आए हैं झूठ बोल रहे हैं और जोर जोर के बोल रहे हैं। इन्होंने कहा पहला झूठ तो बोला कि हम काला धन लाएंगे। आज तक काला धन तो आया नहीं है। हमारा वाइट धन, सफ़ेद धन भी विदेशों में चला गया है। ये स्विट्जरलैंड जो बैंक है उसमें पता लगा, ठीक है। और पैसा भारत में रहा नहीं, सब इनके दोस्त ले गए बाहर। उनको पता है कि वहीं भारत का पैसा ले जाएंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। और जो मोदी जी ने वादे करे थे, आपको याद होगा, दूसरा वादा उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करी कि नोटबंदी के 60 दिन दे दो। आज 7 साल दे दिए देश की जनता ने। मोदी जी किसी चौराहे पे आए नहीं, देश की जनता बुलाती रही, जनता ने जिताया। और इन्होंने जो जो वादे करे, उन्होंने वादे करे थे कि महंगाई कम करूंगा, पेट्रोल यूं या यूं, आप सबने देखा होगा। लेकिन पेट्रोल डीजल महंगाई यूं ही जा रही है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। इसकी सरकार लगती है मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है? देखिए, ये तो मोदी सरकार है। बीजेपी के नेता अच्छे हैं, ऐसा नहीं, बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं। पर जितने भी अच्छे लोग जिन्होंने बीजेपी को बनाया वो दरकिनार कर दें, चाहे अडवाणी जी हैं, चाहे जोशी जी हैं। ये जिंदा होने पर नहीं पूछते हैं, जब कोई मर जाए ना तो पूछते हैं। अटल जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनको मरने पर उनकी अस्थियाँ घर घर में पहुँचा दी। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, शमशान घाट से गंगा में अस्थियाँ जाती है, इन्होंने घर घर में पहुँचा दी। अभी 2 दिन पहले आपने टेलीविजन में देखा, बाबूजी यानी कल्याण सिंह जी चले गए हैं। अब उनकी अस्थियाँ बेचने की तैयारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पर समस्या ये है कि देश को समझना पड़ेगा। ये आपके मुद्दे की बात नहीं करेंगे, महंगाई पे, महिला सुरक्षित नहीं है। अब कह दिया उत्तर प्रदेश नंबर 1। हमें जो नज़र आता है नंबर 1, वो बलात्कार में नज़र आता है, महंगाई में आता है, रंगदारी में नज़र आता है, गुंडागर्दी में नज़र आता है और बेरोजगारी में नज़र आता है। फेल हो गए मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पर कहते हैं नंबर 1। शर्माते भी नहीं है। पूरे देश में रातों रात इतने पोस्टर लगा दिए हैं। ये पोस्टर ये किसान को खर्च कर देते हैं, मजदूर को खर्चा दे देते हैं करोड़ों रुपया। तो मैं समझता हूँ देश का भला होता, मजदूर का भला होता। सरकार तो आप ही दोष लगाते हैं आपकी सरकार पर, जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस में था इतना तो कहे मोदी सरकार में हमारी में है ही नहीं। 7 साल से बता दिए कौन सा भ्रष्टाचार उन्होंने ढूंढ लिया। भ्रष्टाचार तो ये करते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार मंत्री जिनको बताते हैं उनमें पता नहीं कौन सा गंगा जल लेते हैं, नहला के अपनी पार्टी में शामिल करके शुद्ध कर देते हैं। कहाँ भ्रष्टाचार 4 साल में एक आधा बताइए। इन्होंने कॉमन गेम्स कितने घोटाले बताए, सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दी। इन्होंने शोर मचाया, देश की जनता को झूठ बताया, लेकिन कहीं कैसा भी भ्रष्टाचार नहीं निकला। 7 साल में एक भी आदमी इन्होंने नहीं पकड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार करा ही नहीं। पंजाब में आपके कांग्रेस की हालत भी नाजुक ही चल रही है। एक साइड में सिद्धू ग्रुप है, एक साइड में कैप्टन ग्रुप है, दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, चैनलों पे। उसको कैसे देखते हैं कि फिर पंजाब में भी कांग्रेस वो पैर नहीं जमा पा रही जो जमाने चाहिए थे अब तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और है कि झगड़े की जहाँ बड़ा परिवार होता है झगड़े भी होते हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा ना, सब एक ही झंडे के नीचे मिलेंगे। नीति हो रही है फिर? नहीं, राजनीति नहीं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी हाईकमान को बता रहे हैं मुझे ये चाहिए, उसको चाहिए, उनका अधिकार है। लड़ना भी चाहिए, ना लड़े तो कैसे टेलीविजन में दिखेंगे? काम नहीं कर रहे। 2022 तक इस लड़ाई को ले जाना चाहते हैं कि हाँ हमारी सरकार पे ध्यान रहे लोगों का, कि सिद्धू पे रहे, कैप्टन पे रहे, कि लोग कहीं और देख ही ना पाए, ना आम आदमी तरफ देखे, ना बीजेपी तरफ देखे, ना अकाली तरफ देखे। कहीं काम नहीं करते लेकिन लड़ाई बढ़ा रहे हैं। देखिए, काम तो जितना कांग्रेस पार्टी ने करा ना, आज ये बेच रहे हैं, इससे पता लगता है। राहुल गांधी ने बता दिया है
ये जो सामान बेच रहे हैं, चाहे रेल है, चाहे कारखाने हैं, चाहे पेट्रोलियम है, ये सब कांग्रेस ने तो बनाए थे। मोदी जी इतिहास को ख़त्म ना करें, बनाए। अगर मोदी जी में दम है तो कांग्रेस से ज़्यादा काम करके दिखाएं, पर बेच नहीं पागे। अगर मैं या आप कोई भी एक सरकारी संपत्ति बेच देगा ना, शाम को पुलिस आके जेल में डाल देगी। अब पुलिस ने भी आंख मीच ली है, जज जैसे इनकी जेब में आके बैठ गए हैं। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। कांग्रेस ने जो काम करे नजर आ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस ये अच्छी थी, हम आत्मनिर्भर तो थे, अपने बच्चों को मेहनत का खाना तो खिलाते थे, पढ़ाते तो थे। अब देख लीजिए देश में क्या हाल है, ना पढ़ाई है, ना खाना है, ना व्यापारी खत्म हो गया, सब दुखी हैं। किसान रोड पर बैठा, उसकी सुनता नहीं। लोग कहते हैं कि जो 2017 में वादे किए थे कैप्टन सरकार ने, जो वादा किया नौकरी देने का, जो वादा किया था कि जो समझौते हुए उनको रद्द करने का, कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस का, क्या इसलिए लोग दुखी हैं? देखिए टेलीविजन में मैं देख रहा था, मैं तो दिल्ली से हूँ। एक दिन हमारे मुख्यमंत्री फ़ोन पे नौकरी दे रहे थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं दे रहे हैं, फ़ोन पे कार्यकर्ताओं को या अपने पंजाब के लोगों को फ़ोन कर करके नौकरी दे रहे थे। ऐसा नहीं है, ये सरकार का काम है गुमराह करना। जो टेलीविज़न की आप बात करते हैं, आज गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। गोदी मीडिया का काम यही है, सुबह कांग्रेस को जीरो करना और विष्णु भगवान बनाना हमारे मोदी जी को। इनका काम ये रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन ये गोदी मीडिया के लोग भी पछताएंगे जब इनके नीचे से भी ज़मीन जाएगी। ये बहुत बड़े हत्यार हैं, इस देश की हत्या करने में इनका सबसे बड़ा रोल है। इनको भी मैं कहता हूँ अगर ये सच्चाई दिखाएं, जब शपथ लेते हैं मीडिया में आएंगे तो हम सच्चाई दिखाएंगे। तो बता दीजिए क्या मोदी साहब ठीक कर रहे हैं? संपत्ति बेचकर ठीक कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर दे ठीक कर रहे हैं, किसी को नौकरी करे ठीक कर रहे हैं। सच्चाई देश के सामने लाए। मीडिया हमारे देश में चौथा स्तंभ था। यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं कांग्रेस के आपके, कि लगता है कोई सीट, जैसे योगी जी बता रहे हैं, क्या कोई सीट कांग्रेस को देने नहीं देंगे? देखिए योगी जी और मोदी की बता दूं मैं, हम तो समय बता देंगे आएंगे नहीं आएंगे, हम जनता के साथ हैं, सत्ता के भूखे नहीं हैं। पर योगी जी और मोदी जी अब पूरे देश में कोई चुनाव नहीं जीतेंगे, देश की जनता के खिलाफ है। ये जब जाएंगे तो देखा बंगाल में पूरा देश लगा दिया था, पूरे देश का पैसा, पूरे देश के मंत्री संतरी काउंसलर सब बंगाल में थे। मुंह की खा के आए, कह रहे थे सोनार बंगला बनाएंगे। ये तो राहुल प्रियंका गांधी सेना ने अपील करी अपने बंगाल भाइयों से कि सोनार नहीं लोहार बंगला बना देगा। इसको कोई बड़ी संपत्ति बंगाल में दिख गई है, वो बेचने आ रहा, बचा लो अपने बच्चों को। मारा, जूते घरा के बैठ गए। अब फिर चल दिए हैं उस गंगा में जहां हमारे बच्चों की लाशें तैरा दी, हमारे परिवार के लोग तैरा दिए। क्या इनको कोई वोट देगा? अब इनको कोई वोट नहीं देगा। किसान भी तैयारी कर रहा है, जिस दिन इनके नेता चुनाव में जाएंगे, वो एक मीडिया में दिखा था, तेल इकट्ठा कर रखा ट्रैक्टर का, कालक, जूते, टमाटर सब इनको मिलने वाले हैं। कोई सामने नजर नहीं आएगा। आपने आज प्रदर्शन के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर क्यों चुना है सिस्टम टी पॉइंट, क्योंकि चंडीगढ़ में बीजेपी सरकार है, वहाँ पे प्रदर्शन कर लेते हैं आप? देखिए प्रदर्शन ये हमने कैप्टन जी के यहाँ चुना ही, हम पहले कई यहाँ कर चुके हैं। हमारे लोग यहाँ चारों तरफ से आते हैं, हिमाचल से, पंजाब से, सब इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ भड़के से दूर बता रहे हैं कैप्टन साहब तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम उनको भी दिखाना चाह रहे हैं कि उठो चलो, अब बीजेपी का रास्ता साफ करते हैं। तो अभी 2022 में जैसे आपकी राहुल प्रियंका गांधी है, उसमें पंजाब में आपको सीटें मिलेंगी आपकी इसकी सेना को? देखिए ये सेना सीटों के लिए नहीं लड़ रही है, ये सेना अच्छे अच्छे हीरे डायमंड समझते हो ना, जो काम करने वाले जगजीत जैसे, संजीव जैसे लोग बाहर निकाल दिए जो बैठ के थे। और अच्छे लोगों को पार्टी को टिकट देनी चाहिए। हम डिमांड भी करेंगे सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से और सीएम साहब से भी कि जो आदमी जमीन पर है, आपके लिए खड़ा लड़ रहा है, उनको आगे जरूर बढ़ाओ। चंडीगढ़ के आपके कई कांग्रेसी आगू जो 16-16, 20-20 साल से काम करते थे, कार्य करते थे, प्रदीप छाबड़ा वर्गे, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। देखिए समय बदल गया है, अगर हम नहीं पूछेंगे तो जाएंगे ही। कुछ हमारे में भी कमी है, हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। ये सारे कार्यकर्ता तो कहाँ से आए हैं? मैंने इनको कोई जितना ही कहा कि पार्टी के लिए काम करना ही खड़े हैं। कोई काम कराने वाले लीडर भी सामने लाना पड़ेगा जो जनता को बाहर निकाले। हम सब कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस से जुड़ना चाहते। मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, उनके पिताजी और माताजी कांग्रेस थे, उठा के देख लो, कांग्रेस ही थे। समय समय पर लोग चले गए हैं, कुछ भगा दे गए हैं, लेकिन हम अपनी गलती मानते हैं। हम हाथ जोड़ पड़ के उनको वापस लाएंगे। और पहले आपके कांग्रेसी जो आपके यूथ प्रधान है पंजाब के, संजीव कुमार बिक्की, उनकी भी सुनवाई नहीं होती कांग्रेस में पंजाब में? बिल्कुल संज्ञान में आई थी बात, इन्होंने मुझे बताया भी, मैंने हाईकमान से बात भी करी। लेकिन क्या है कि कुछ सुधार तो हमें भी करना पड़ेगा। जब तक हम कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो यही तो कारण आज हम देश में खत्म हो गए हैं। अब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी घर घर जाएंगे, हाथ पैर भी जोड़ेंगे, क्योंकि देश को बचाना है। ये नहीं कि हमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है, पर इस देश को बचाना है। ये इतिहास है, हमारी धरोहर है। हमारे बच्चे क्या आगे लेंगे जब हम कुछ दे के नहीं जाएंगे?
तो जो इतिहास कांग्रेस ने बनाया है उसको बचाने के लिए हमें किसी के हाथ भी जोड़ने पड़े तो हम जोड़ेंगे। ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਨਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਘਮਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਪਸ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਘਮਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ MLA ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ 100 ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਸਮਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।